सेठ का जादुई तेल। एक बार की बात है, एक गांव में दीनानाथ नाम का एक सेठ रहता था। दीनानाथ के पास जमीन जायदाद रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसका कपड़ों का व्यापार पूरे देश में चलता था, जिससे वो काफी मशहूर था। लोग दूर दूर से आकर उससे ही कपड़े खरीदते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था। दीनानाथ शहर से अपनी पत्नी और बेटे के लिए तरह तरह के गिफ्ट लाया करता था। कुछ दिनों से दीनानाथ की पत्नी की त्वचा का रंग काला होता जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी परेशान थी। एक दिन वो दीनानाथ से कहती है, मेरी त्वचा का रंग दिन पर दिन काला होता जा रहा है, ना जाने क्या हो गया है। मैंने डॉक्टर को भी दिखाया, लेकिन उन्हें भी कुछ समझ नहीं आया। हो सकता है कि धूप में निकलने से ऐसा हो रहा हो। लेकिन मैं तो बाहर जाती ही नहीं, और जाती भी हूँ तो कार से जाती हूँ। मुझे तो ये कोई बीमारी लगती है। अब क्या होगा जी? ऐसे ही चलता रहा तो मैं किसी के सामने भी नहीं जा सकूंगी। तुम चिंता मत करो, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मेरा एक मित्र है, वह त्वचा रोग विशेषज्ञ है, मैं उससे बात करता हूँ। दीनानाथ अपने दोस्त से बात करता है और उसके कहे अनुसार अपनी पत्नी का इलाज करवाता है, लेकिन वहाँ से भी कोई फायदा नहीं मिलता और सीमा का रंग और काला हो जाता है, जिस वजह से वो तनाव में रहने लगती है और बीमार हो जाती है। अपनी पत्नी की ऐसी हालत देखकर दीनानाथ भी परेशान रहने लगता है। दीनानाथ को परेशान देखकर उसका नौकर कहता है, छोटा मुंह बड़ी बात मालिक, कई साल हो गए आपकी सेवा करते हुए, लेकिन इतना परेशान पहले कभी नहीं देखा। दीनानाथ नौकर को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर नौकर कहता है, मालिक, अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ? कहो। मालिक, मेरे गांव में एक वैद्य है, उनके पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिनको इलाज से फायदा नहीं होता, लेकिन वैद्य जी के उपचार से वो लोग ठीक हो जाते हैं। मुझे लगता है मालिक, आपको एक बार उन्हें दिखाना चाहिए। दीनानाथ के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए वो नौकर की बात मानकर उस गांव में जाता है और वैद्य से मिलता है, जिसकी बात सुनकर वैद्य उन्हें एक तेल देते हुए कहता है, तुम निश्चित हो जाओ, ये तेल बहुत असरदार है। इसके इस्तेमाल से तुम्हारी पत्नी की त्वचा का रंग ठीक हो जाएगा। इसे सुबह शाम त्वचा पर लगाना है। 1 सप्ताह में ही त्वचा का रंग पहले की तरह हो जाएगा, और जैसे ही रंग पहले की तरह हो जाए, इसका इस्तेमाल बंद कर देना। एक बात और, ये तेल केवल जिस उपचार के लिए है उसी के लिए उपयोग करना। कहानी में बहुत मजा आने वाला है। क्या सीमा का रंग वापस ठीक हो जाएगा? चलिए देखते हैं आगे। जैसा आप कहे वैद्य जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाजत दीजिए। ये कहकर दीनानाथ घर आ जाता है और अपनी पत्नी को तेल देकर वैद्य जी की कही सारी बातें बताता है। समझ गई ना, वैद्य जी ने कहा है कि इसका इस्तेमाल जिस उपचार के लिए है, सिर्फ उसी उपचार के लिए इसका उपयोग करना है। जी, मैं समझ गई। सीमा वैद्य जी के बताए अनुसार उपचार करती है और 1 सप्ताह में उसका रंग पहले की तरह हो जाता है, लेकिन सीमा के मन में और गोरा होने की लालसा आ जाती है। 1 हफ्ते में मेरा रंग वापस पहले जैसा हो गया। इसका मतलब है कि ये रंग गोरा करने का तेल है। क्यों ना मैं इसे कुछ दिन और लगाऊं और पहले से भी ज्यादा गोरी हो जाऊं, फिर तो मजा आ जाएगा। सीमा कुछ दिनों तक और उस तेल का इस्तेमाल करती है, जिससे वो पहले से भी ज्यादा गोरी हो जाती है, जिससे उसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और उसकी सहेलियां उसकी तारीफ करते नहीं थकती। क्या बात है सीमा, तुम तो किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही हो। आखिर क्या जादू किया है खुद पर, इतनी खूबसूरत हो गई हो? अरे कोई जादू नहीं है, बस रोज व्यायाम करती हूँ और खाने में हरी भरी सब्जियाँ खाती हूँ। सीमा अपनी सहेलियों से झूठ बोल देती है। एक दिन सीमा आईने के सामने बैठी खुद को निहार रही होती है। तभी उसकी नजर अपनी रूखे और बेजान बालों की तरफ जाती है, जिसे देखकर सीमा के मन में एक विचार आता है।
अगर मेरे बाल घने और लंबे हो जाए तो मेरी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। ये तेल कमाल की चीज है। अगर त्वचा में लगाने से रंग गोरा हो सकता है तो बालों में लगाने से बाल भी लंबे कर सकते हैं। और वैसे भी तेल का उपयोग तो खास बालों के लिए ही होता है। क्यों ना इसे मैं अपने बालों में लगा लूं? सीमा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसे वैद्य जी की बात याद आती है जो उसे दीनानाथ ने बताई थी कि तेल का उपयोग सिर्फ उसी उपचार के लिए करना है जिसके लिए वो दिया गया है। थोड़ी देर सोचने के बाद सीमा खुद से कहती है, वैद्य जी को तो उनकी दुकान चलानी है, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा होगा ताकि कोई इस तेल के बाकी गुणों के बारे में न जान पाए। लेकिन मैं भी सीमा हूँ और इतना तो मुझे पता है कि तेल बालों को फायदा ही पहुँचाएगा। मैं इसे अपने बालों पर जरूर लगाऊंगी। ये कहकर सीमा तेल को बालों में लगा लेती है और उसके बाद सो जाती है। दीनानाथ जब शहर से वापस आता है तो सीमा को आवाज लगाता है। दीनानाथ की आवाज से सीमा की नींद खुलती है और वो दीनानाथ के पास जाती है। जैसे ही दीनानाथ सीमा को देखता है वो बहुत हैरान हो जाता है और सीमा से कहता है, सीमा, तुम्हारे बालों को क्या हो गया? ये तो बिल्कुल सफेद हो गए। तुम तो किसी बुढ़िया की तरह दिख रही हो। दीनानाथ के मुंह से ये बात सुनकर सीमा घबरा जाती है और भागते हुए आईने के पास जाती है और खुद को आईने में देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे बाल! नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे ये क्या हो गया? क्या सीमा के बाल उस तेल की वजह से सफेद हुए हैं या फिर कोई और बात है? आइए जानने के लिए देखते हैं कि आगे कहानी में क्या होता है। क्या नहीं हो सकता? तुम कुछ बताओगी भी कि आखिर हुआ क्या है? तुम्हारे बाल इतने सफेद क्यों हो गए? सीमा रोते हुए दीनानाथ को सारी बात बताती है, जिसके बाद दीनानाथ उसे कहता है, तुमने ऐसा क्यों किया जबकि वैद्य जी ने सतर्क भी किया था? उसके बाद भी तुमने उनकी बात नहीं मानी। कितना अच्छा होता अगर तुम उपचार के नियमों का सही से पालन करती। मुझसे गलती हो गई, आप कुछ कीजिए ना। वैद्य जी से बात कीजिए, उनके पास इसका कोई तो उपाय जरूर होगा। ठीक है, कल जाऊंगा मैं वैद्य जी के पास, लेकिन इस बार वैद्य जी जो कहे उसे मानना पड़ेगा तुम्हें। मैं वैद्य जी की हर बात मानूंगी, बस मेरे बाल पहले की तरह काले हो जाए, बस। दीनानाथ अगले दिन वैद्य जी से मिलता है और उन्हें सारी बात बताता है, जिसके बाद वैद्य जी दीनानाथ से कहते हैं, मुझे अफसोस हो रहा है तुम्हें यह बताते हुए कि इसका कोई उपचार मेरे पास नहीं। अगर तुम्हारी पत्नी उस तेल का सही इस्तेमाल करती और 1 सप्ताह के बाद जैसे पहले थी वैसी होने के बाद उसका इस्तेमाल रोक देती तो उसके बाद उनके शरीर पर किसी भी तरह की कोई भी बीमारी जीवन में कभी नहीं होती। यही उस जादुई तेल की खासियत है। वह तेल लालची लोगों को हानि और निस्वार्थ लोगों को बहुत लाभ पहुंचाता है। अब जो भी हालात हैं तुम्हें और तुम्हारी पत्नी को वही स्वीकार करने होंगे। अब कुछ नहीं किया जा सकता। दीनानाथ घर जाकर अपनी पत्नी को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर सीमा बहुत रोती है। धीरे धीरे सीमा के बाल सफेद होने के साथ साथ झड़ने भी लगते हैं और उसकी त्वचा का रंग अधिक तेल लगाने की वजह से वापस काला होने लगता है। कुछ ही दिनों में सीमा पूरी तरह गंजी हो जाती है और उसका रंग भी बहुत काला हो जाता है। एक दिन सीमा की सहेलियां उसके घर आती हैं, तो सीमा को देखकर दंग रह जाती है और सीमा से कहती हैं, ये क्या सीमा, तू इतनी सुंदर थी और अचानक ये सब क्या हो गया? क्या तूने योगा करना छोड़ दिया और हरी सब्जी खाना भी बंद कर दिया? अरे नहीं किरण, ये सब मेरी बेवकूफी और लालच का नतीजा है। ये कहकर सीमा किरण को सारी बात बताती है। सीमा को अपनी आगे की जिंदगी इसी तरह अपने गंजेपन और काले रंग से बितानी पड़ती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, इच्छा का कोई अंत नहीं होता, इसलिए हमें अपनी इच्छा को परिस्थिति से अधिक महत्व नहीं देना चाहिए।
जो इंसान लालच से बच जाता है वो जीवन में जरूर सफल होता है।